you let me in, yeah. केल अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि उसकी बहन कॉलीफ्ला और गोकू को यामुशी बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। ये देखकर केल रोने लगती है। तभी केल लेजेंडरी सुपर साइयन बर्सर्कर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और यामुशी को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। पर यामुशी केल के अटैक को विदाउट एनी प्रॉब्लम रोक लेता है और केल को एक अटैक करते हैं, जिसके वजह से केल दूर जाकर पिलरों के पीछे गिरता है। मैंने पहले ही कहा था ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होकर यामुशी को अटैक करने के लिए जाते हैं। गोकू का पावर अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, पर फिर भी यामुशी के सामने गोकू का पावर फिर से और एक बार यूजलेस हो जाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह का टेक्निक से तुम मुझे हरा दोगे तो तुम गलत हो। मुझे तुम कभी नहीं हरा सकते। यामुशी अब फिर से गोकू को एक पावरफुल अटैक करते हैं। यामुशी के उस अटैक की वजह से गोकू नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्म भी गायब हो जाते हैं। गोकू क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग अटैक किया है। ये सब देखकर केल अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से यामुशी को एक अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी यामुशी एक खतरनाक अटैक को लॉन्च करता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन हो जाती है और केल दूर जाकर गिरती है। साथ ही साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी गायब हो जाती है। वो काफ़ी पावरफुल है। हम इस तरह के टेक्निक से उसे कभी नहीं हरा सकते। तो अब यामुशी कहते हैं मुझे जैसा लगता है अब मुझे वो इम्पोर्टेंट काम कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए यामुशी एक स्ट्रेंज टेक्निक को लॉन्च करते थे ताकि वो गोकू और वो दोनों सिस्टर को मार सके। यामुशी का अटैक का पावर अब इतना ज़्यादा हो रहा था कि वहाँ पर फिर से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं भी निकल रहा था। जैसे यामुशी उस धुएं को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तीन लोग अचानक यहाँ से गायब कैसे हो गया? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो लोग मेरे इस अटैक से अपने आप को बचा पाएगा। मुझे और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने चाहिए था। वेल ग्रैंड पेस्ट, अब तुम अपना मौत का टाइम गिनना शुरू कर दो और ये भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथ साथ मैं जेनोसामा को भी मार दूंगा। डैम यू, चाहे जो भी हो जाए ये कभी नहीं होने वाला। मीनवाइल हमें यूनिवर्स 6 को दिखाया जाता है। गोकू प्लीज वेक अप प्लीज, तुम नहीं मर सकते, आई लव यू। उसके कुछ समय बाद यामुशी सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल्स कायोशिन को मार देता है। आखिरकार मैंने सबको मार ही दिया, बस सिर्फ वो तीन लोग ही बच गया, जो कि है बीरस, चंपा और बेलमोट सामा। अब मुझे रोकने लायक कोई नहीं बचा। तो अब उन गॉड्स को मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा और इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि मैं उन लोगों को काफ़ी आसानी से मार दूंगा। यामुशी अब अपने पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। मीनवाइल यूनिवर्स 6 का प्लैनेट सैडला को दिखाया जाता है, जहाँ कॉलीफ्ला और केल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि गोकू का कंडीशन काफ़ी सीरियस था। वो यामुशी के उस अटैक की वजह से काफ़ी टाइम से बेहोश पड़ा था। सिस्टर, हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें गोकू को लेकर कहीं और जाना होगा ताकि वो रिकवर हो सके। हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। हमें गोकू को लेकर हमारा ब्रदर रेंजो के हाउस पर जाना होगा। मे बी वो हमें हेल्प कर सके। उसके बाद वो दोनों सिस्टर गोकू को लेकर रेंजो के हाउस पर चले जाते हैं। मीनवाइल यूनिवर्स 11 में जीरन एंड टोपो वो दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट के पैलेस पर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि बेलमोट के पैलेस ऑलरेडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ है? आखिर सब कुछ डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? किसने किया ये सब? बेलमोट, मार्गरिटा, क्या आप लोग यहाँ पर हो? तो अब यामुशी सारे के सारे गॉड्स को मारकर अपनी जीत की खुशी मना रहा था। तभी वहाँ पर जीरन और टोपो चले जाते हैं। डैम यू, आखिर तुमने मेरे बेलमोट के साथ ऐसा क्यों किया? मार्गरिटा कहाँ है? मैंने नहीं सोचा था कि एंजल्स और गॉड्स को मैं इस हालत में देख पाऊंगा। जब मैं उन लोगों को अपने पावर से मार रहा था, उन लोगों की फेस तुम्हें देखना चाहिए था कि वो किस तरह से अपनी जान की भीख मांग रहा था। डैम यू, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ये विश भी मैं पूरी कर दूंगा। टोपो अब एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है यामुशी को मारने के लिए, पर यामुशी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि किसी का भी अटैक का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा था। यामुशी टोपो का अटैक को एक हाथों से ही रोक लेता है। यामुशी भी टोपो को एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। अब उन दोनों के बीच लगातार अटैक चलते रहता है, पर ज़्यादा एडवांटेज में यामुशी ही था।
यामुशी अब काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा हो तो ये टोप्पो को एक पंच मारता है, जिससे टोप्पो दूर जाकर ज़मीनों से टकराता है। टोप्पो को इस तरह से ट्रीट होते हुए देखकर जिरेन अब रह नहीं पाया। वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तभी वो यामुशी के ऊपर एक अटैक करने जाते हैं। जिरेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ऊपर फिर से एक ब्लास्ट हो जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मौत ही डिजर्व करते हो। मैं आशा करता हूँ तुम मेरे उस अटैक से बच नहीं पाओगे। जैसे जैसे धुआं कम होने लगता है, हम देखते हैं कि यामुशी फिर से आकर खड़ा हो जाता है और उसे एक खरोच तक भी नहीं आता है। ये देखकर जिरेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरी इतनी पावरफुल अटैक से बच कैसे गया? क्या तुम सोच रहे हो इस तरह के टेक्निक से मुझे हरा दोगे? ये मेरे लिए बस एक सिंपल अटैक है। ये तुम्हारा गलतफहमी है जिरेन। सच तो ये है, तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। आखिर तुम्हें इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की? ये कहकर जिरेन अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं, पर जिरेन का अटैक यामुशी को मारने के लिए टोटली यूजलेस हो जाते हैं। जिरेन के अटैक से यामुशी को एक खरोच तक नहीं आते हैं। एट दैट मोमेंट यामुशी जिरेन को एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। यामुशी के उस अटैक की वजह से जिरेन ग्राउंड से बाहर जा गिरता है। जिरेन अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डैम यू, तुम मेरे दोस्त को इस तरह से मार रहे हो? ऐसा कहते हुए टोप्पो यामुशी को अटैक करने की कोशिश करता है। यामुशी बड़ी ही आसानी से टोप्पो का उस अटैक को भी रोक लेता है। तो अब टोप्पो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यामुशी भी एक पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है और टोप्पो को अटैक करता है। यामुशी के उस अटैक की वजह से टोप्पो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। डैम यू, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। जिरेन भी अब अपने सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक को रिलीज़ करता है और साथ ही साथ वो रेडिश ऑरा भी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कॉलीफ्ला और केल बेहोश पड़ा हुआ गोकू को लेकर रेंजो के प्लेनेट्स पर चले जाते हैं। सिस्टर, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, पर क्या हुआ है? तुम और केल अचानक यहाँ पर आ गए, और ये लड़का कौन है? रेंजो, अभी ये सब एक्सप्लेन करने की टाइम बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ तुम हेल्प करो ताकि गोकू जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। उसके बाद वो दोनों सिस्टर गोकू को एक बेड पर सुला देते हैं और रेंजो उन दोनों को इमरजेंसी किट को दिखाता है। गर्ल्स, ये है इमरजेंसी किट। कॉलीफ्ला जैसे ही इमरजेंसी किट को देखता है, वो तभी रेंजो के हाथ से उसे ले लेता है। तो अब कॉलीफ्ला और केल गोकू को ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेंजो कहते हैं, तो अब बताओ कौन है ये लड़का और आखिरकार वो इस हालत में क्यों है? कौन किया है सब? एक पर्सन है जो कि काफ़ी पावरफुल है, वही गोकू का इस हालत किया है। मैंने तो तुम्हें 100 बार मना किया था कि काम्बा के साथ कभी चैलेंज मत लो। वो काफ़ी स्ट्रांग है और तो और वो एक डीमन है। नहीं, वो काम्बा नहीं है। काम्बा को तो गोकू ने कब का मार दिया है। गोकू को मारने वाला कोई और ही है, पर मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार वो इतने पावरफुल कैसे बन गया। तो ये है गोकू, तब तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ, गोकू काफ़ी स्ट्रांग है, साथ ही साथ वो हमारे जैसा एक साइंस है और गोकू ने ही हमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन को सिखाया है। तभी कॉलीफ्ला सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कॉलीफ्ला का ट्रांसफॉर्म देखकर रेंजो शॉक हो जाता है। इनक्रेडिबल, मुझे नहीं पता था कि साइयन रेस में भी कोई ऐसा है जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है। मीनवाइल यूनिवर्स 11 में यामुशी एक स्ट्रॉन्ग ब्लो से जिरेन को अटैक करता है, जिसकी वजह से जिरेन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं मानता हूँ तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और तुम मुझे काफ़ी चोट भी पहुँचाए हो, पर तुम अपने आप को सन गोकू से कभी नहीं बचा सकते। कभी ना कभी एक ऐसा शख्स जरूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारा किए का सजा देगा। वो और कोई नहीं, वो हमारा सन गोकू है। सन गोकू? क्या तुम कह रहे हो जो ग्रैंड पिस्ट के जैसा ड्रेस पहना हुआ था वही है सन गोकू? मुझे माफ़ कर देना, मैंने उसे ऑलरेडी मार दिया है। वो तो मुझसे डरता है। जैसे ही मैं उसे अटैक किया था वो यहाँ से डर के मारे भाग गया और तुम कह रहे हो वो मुझे मारेगा? इट्स रियली फनी। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तुम कह रहे हो कि वो अभी भी जिंदा है और वही मुझे मारेगा, तो वो जहाँ भी छुपा है मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और मैं उसे जान से मार दूंगा।